हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स जो हमारे अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगी. सो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन. व्हाट इज CRR? CRR इज कैश रिजर्व रेशियो. व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. DTL डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. सो these four terms and with these four terms हम और भी बहुत एडिशनल चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. सो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन. एसेट एंड लाइबिलिटी. एसेट क्या होता है? एनीथिंग विच विल जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट और कैश फ्लो. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें भविष्य में कोई प्रॉफिट गेन कराए, वो चीज़ होती है एसेट. और लाइबिलिटी, in term of banking, all deposits made by people, companies or any organization are the liabilities for bank. और कोई भी ऐसी डिपॉजिट्स जो हमारे द्वारा, कस्टमर के द्वारा, पीपल के द्वारा या कंपनीज़ के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी डिपॉजिट होते हैं, वो अगर बैंक में करते हैं, उनको बोलते हैं लायबिलिटी. और किसके लिए होती है वो लायबिलिटी? वो लायबिलिटी होती है बैंक के लिए. और लायबिलिटी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि बैंक को उसको कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी डिपॉजिट करता है मनी, तो उसको क्या करना पड़ता है? पे बैक भी करना पड़ता है. इसलिए ये हम बैंक को क्या बोलते हैं? बैंक के लिए ये सब डिपॉजिट्स लायबिलिटी होते हैं. एसेट और लायबिलिटी समझ चुके हैं हम. अब चलते हैं आगे. नाउ current rates in the video are updated on 26 March 2020 by RBI. सो जो भी अभी हम रेट डिस्कस करेंगे वो 26 मार्च 2020 को ऑलरेडी अपडेटेड हैं और ये RBI की वेबसाइट से हमने लिए हैं. लेट अस स्टार्ट. CRR क्या होता है? CRR होता है कोई भी कैश रिजर्व रेशियो जो किसके पास रहे? RBI के पास बैंक को जमा करना होता है. ठीक है, तो करेंट CRR है अभी 4% एंड इट इज़ द अमाउंट केप्ट विद RBI. नो लैंडिंग नो प्रॉफिट. और जो ये CRR होता है, इस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है बैंक को. और कोई भी, और ये CRR ना वो किसी कस्टमर को भी लैंड कर सकता है एज अ लोन, तो ना हो लैंड कर सकता है, ना ही उसे प्रॉफिट मिलेगा. किससे? बैंक की बात हो रही है यहाँ पे. नाउ इट कम्स अंडर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934. CRR जो है वो 42 सेक्शन के अंडर किसके अंडर? RBI एक्ट 1934 के अंडर आता है. Now let us discuss SLR. SLR, current SLR है 18.25% and it is kept with SCBs only in the form of either cash, gold, government security और treasury bills. जो current SLR है अभी वो है 18.25%. और SLR क्या होता है? SLR वो चीज़ होती है, वो रेशियो है जो कोई भी गवर्नमेंट जो कोई भी बैंक, और हम यहाँ कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? सिर्फ SCBs की, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. तो जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा? SLR को किसके फॉर्म में रखेगा? या तो गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रख सकता है और ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में भी रख सकता है. और वेदर इन द केस ऑफ CRR ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CRR में सिर्फ हमें RBI पे लैंड करना होता है 4%. किस फॉर्म में? सिर्फ कैश के फॉर्म में. नाउ SLR में क्या होता है? प्रॉफिट हमें गेन होता है. ठीक है, प्रॉफिट गेन कैसे करेंगे? अब क्योंकि जो बैंक है वो अपने पास क्या रख रहा है? SLR 18.25% अपने पास रख रहा है. तो क्या कर सकता है वो? ये यूज़ कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स खरीदने के लिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर SLR को डिटेल में बताया गया है. सो SLR किस एक्ट के अंदर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर. और CRR की बात करें तो CRR किस एक्ट के अंदर आता है? RBI एक्ट 1934 के अंदर. और अगर हम बात करें कि ये 4% और 18.25% किसका परसेंट है, तो CRR के केस में 4% है DTL का. DTL क्या है? डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. SLR की बात करें तो SLR 18.25% है NDTL का. NDTL क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. तो ये डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी और नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. है डिफ्लेशन कंट्रोल में ला सकते हैं और जो चीज़ घटाई है उसे बढ़ा सकते हैं. नाउ व्हाट इज DTL? DTL इज द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज पेड ऑन डिमांड सच एज
सेविंग डिपॉजिट्स और करंट डिपॉजिट्स। ओके, सेविंग डिपॉजिट्स और करंट डिपॉजिट्स जो होते हैं वो क्या हो गई आपकी डिमांड लायबिलिटी, और इनके साथ हम बोल सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैंने दो चीज़ें इसलिए हाईलाइट करी हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट हमारे डिमांड के अंदर आता है। जब भी हमें डिमांड होगी तो हम इन दोनों डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ टाइम लायबिलिटी क्या होता है? दिस इंक्लूड एफडी एंड आरडी। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आता है आपका टाइम लायबिलिटी के अंदर। ओके, सो डीटीएल हो गया, समझ आ गया आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। वो सारी लायबिलिटीज़ जो वो सारे डिपॉजिट्स जो बैंक में हो जाते हैं वो होते हैं डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं उनको। ठीक है, डिपॉजिट चाहे वो एफडीआरडी हो या कि सेविंग अकाउंट और करंट सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट हो। नाउ अगर हम अब बात करें डीटीएल के साथ हमारे पास एक और चीज़ है, कहते हैं अदर डीटीएल, बोले तो अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है? या तो बिल्स, या जो भी बिल्स पे करने होते हैं, या इंटरेस्ट मिलता है जो डिपॉजिट्स में, और अनपेड डिविडेंड्स, ये सब क्या आते हैं अदर डीटीएल के अंदर। ठीक है, तो डीटीएल और अदर डीटीएल ये हमारा एक जॉइंट सेशन हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब बात करते हैं, हमारा मेन फोकस आता है एनडीटीएल पे। एनडीटीएल क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस सी क्या है। तो एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, और इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नाउ व्हाट इज एनडीटीएल? एनडीटीएल क्या है? डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी और ओडीटीएल, अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें और डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स बाय पर्टिकुलर बैंक उनको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकलता है? एनडीटीएल। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी हमारे पास, जितना भी एक बैंक के पास जितनी लायबिलिटीज़ हैं, सारी लायबिलिटीज़ कंबाइन करी और उनमें से किसको माइनस करना है? जो भी बैंक जिस बैंक ने दूसरे बैंक को क्या करा है? डिपॉजिट्स दिए हैं, उनको अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या मिल जाता है? हमें एनडीटीएल। ठीक है, तो बैंक ने अपने जो भी एसेट्स दूसरे बैंक को दिए होते हैं उसको अगर हम माइनस कर दे बैंक के लायबिलिटीज से, हमें मिल जाता है क्या? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो जितना भी सेविंग्स हैं उसको माइनस करके विड्रॉ माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या निकलता है? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सीआरआर और एसएलआर में एक पॉइंट छूट गया था कि सीआरआर काउंटेड ऑन टोटल डीटीएल। अब समझ आया आपको क्या डीटीएल क्या बात कर रही थी? सो एसएलआर काउंटेड ऑन एनडीटीएल। सो अब आपको डीटीएल और एनडीटीएल समझ आ गया अच्छे से। अब सीआरआर किस में काउंट होता है? डीटीएल में, और एसएलआर किस में काउंट होता है? एनडीटीएल में। तो सीआरआर कितना परसेंट? 4% ऑफ डीटीएल, और एसएलआर क्या होगा तुम्हारा? 18.25% ऑफ एनडीटीएल। Okay guys, so now I would like to wind up my video and I hope you like this video. So please stay tuned to Telegram channel for further updates and